Hello students, today we are on our second video of this chapter 3rd of subject FST. In former video we have concerned about mountains extended in north direction, that is the northern mountain. We have studied that there are two main range of mountains extended in northern area. So Himalayan, Greater Himalayan or Himadri region we have studied in former video, and in this video we are going to read the second region of Himalayan, naming the Middle Himalayas or Himachal. So let's start our today's topic, the Middle Himalayas और हिमाचल. हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि जो हिमालय माउंटेन रेंज होती है that is divided into three parts, three regions, naming Greater Himalayas, Middle Himalayas and शिवालिक हिल्स. सो फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम कल उस पर कंसल्टेशन कर चुके थे, उसे बता चुके थे, और इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट जो है हिमालयन रीजन का, मिडिल हिमालयन, इस पे हम चर्चा करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. बिलो द हिमाद्री लाइज मिडल हिमालयाज और द हिमाचल रेंज ऑफ माउंटेन्स. यानी जो मिडल हिमालयाज होता है वो हिमाद्री यानी जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय रीजन के नीचे मिडल हिमालय रीजन स्थित होता है. इसे द रेंज इज आल्सो नोन एज लेजर हिमालयाज. तो ये जो रेंज होता है मिडल हिमालयाज, इसे हम हिमाचल रेंज भी कहते हैं, और ये रेंज जो है लेजर हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये हिमालय रीजन जो है ये ग्रेटर हिमालय रीजन के नीचे स्थित होता है. यहाँ पे बताया गया है हिमाद्री रीजन और ग्रेटर हिमालय रीजन, उसके नीचे पाया जाता है. इसे हिमाचल रेंज ऑफ माउंटेन कहते हैं या लेजर हिमालयाज भी कहते हैं. It is covered with dense forests containing trees like oak, pine and देवदार. ये जो है सघन जंगलों द्वारा, डेंस फॉरेस्ट्स के द्वारा, और तो ये जो है डेंस फॉरेस्ट के द्वारा ढका होता है, और इसमें जो है कुछ यूजुअल ट्रीज, कुछ सामान्य वृक्ष जो पाए जाते हैं वो ओक के, पाइन यानी नाशपाती के और देवदार के होते हैं. दैट इज जो मिडल हिमालय रीजन होता है वहाँ पर सघन जंगल पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और साथ ही साथ जो है उस जंगलों में ओक, पाइन और देवदार के ट्री काफ़ी मात्रा में बहुतायत में पाए जाते हैं. द चीफ फ्रूट्स ऑफ दिस रेंज आर एप्पल, पीयर, लीची एंड पाइनएप्पल. तो यहाँ के जो मुख्य फल हैं इस रेंज में वो एप्पल, पीयर यानी नाशपाती, लीची और पाइनएप्पल हैं. यानी इस रेंज में, लेजर हिमालय रेंज में, हमें मुख्य रूप से जो है वो लीची के, पाइनएप्पल के और एप्पल के फ्रूट मिलते हैं. Many beautiful valleys, hills and passes are located in this region. यहाँ पे जो है कई सारी सुंदर घाटियाँ, पहाड़ियाँ और कई सुंदर मार्ग जो है ये इस रीजन में स्थित हैं. यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों लोग घूमने जाते हैं, यहाँ पर सैर करने आते हैं. वैलीज ऑफ
Kulu and Kangra situated here are famous for their scenic beauty throughout the world. तो यहाँ पे जो है कुल्लू और कांगड़ा की घाटियाँ स्थित है जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं. Many beautiful hill stations like Shimla, Nainital, Mussoorie, Dalhousie, Almora, Manali, Darjeeling, Srinagar, etc. are also situated in this range. तो ये जो लेजर हिमालय रेंज होता है यहाँ पर कई सारे खूबसूरत हिल स्टेशन भी स्थित हैं जैसे कि शिमला, नैनीताल, मसूरी, डलहौजी, अल्मोड़ा, मनाली, दार्जिलिंग, श्रीनगर. ये सब जो है खूबसूरत हिल स्टेशन इस रीजन में स्थित हैं जहाँ पर लोग गर्मियाँ की छुट्टियाँ बिताने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं ठंडी जो है वो ज़्यादा मात्रा में तो होती है लेकिन वेरिएबल होती है. तो यहाँ पे लोग अपना गर्मी का समय बिताने के लिए जबकि यहाँ उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ती है तो लोग यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं. Here we have some figure of middle Himalaya region that is शिमला, नैनीताल, मसूरी. तो आप देख सकते हैं ये जो शिमला है यहाँ पे ये क्या है ये सब जो है डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल यहाँ पे देखिए ये सब पाए जाते हैं और इन जंगलों में जो है देवदार, पाइन ये सब ट्रीज जो है ये कॉमन होते हैं और एप्पल हो गया, पाइन एप्पल, लीची ये सब फ्रूट्स यहाँ पर बहुतायत में मिलते हैं. Our next topic is the lower Himalayas और शिवालिक हिल्स. That is ये जो है हिमालय रीजन का सबसे लास्ट पार्ट होता है जिसे हम लोअर हिमालय और शिवालिक हिल्स कहते हैं. फर्स्ट रीजन था ग्रेटर हिमालय जो हम पिछले वीडियो में कंसल्ट कर चुके थे और अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताएं मिडिल हिमालय और हमारा जो लास्ट रीजन है हिमालय रीजन का दैट इज लोअर हिमालय और शिवालिक हिल्स. इसे अब हम रीड करेंगे इसके बारे में जानेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. The lower Himalayas or the Shivalik range is the southernmost range of the Himalayas. तो ये देखिए ये जो लोअर हिमालयास होता है इसे हम शिवालिक रेंज भी कहते हैं. ये जो लोअर हिमालय रीजन होता है इसे हम शिवालिक रेंज भी कहते हैं और ये हिमालय के साउदर्न मोस्ट पार्ट में पाया जाता है. दैट इज जो हिमालय रीजन होता है हिमालय माउंटेन चैन होती है उसके एकदम दक्षिणी भाग में यह स्थित होता है. इट लाइज इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय. तो ये जो है हिमालय की तलछटी में यानी हिमालय के एकदम निचले भाग में स्थित होता है. ये जो है हिमालय माउंटेन्स का सबसे निचला पार्ट होता है. द फुट हिल्स ऑफ दिस रीजन आर कॉल्ड तराई. यहाँ पर देखिए इस फुट हिल्स ये इस रेंज का ये जो फुट हिल्स होता है एकदम नीचे वाला तलछटी का भाग होता है इस भाग को हम तराई कहते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है सबसे नीचे वाला भाग होता है तलछटी में स्थित होता है. दैट इज वाई इट इज नोन एज तराई. शिवालिक्स हैव लो हिल्स कवर्ड विद थिक ग्रीन फॉरेस्ट which are home to a large number of wild animals such as leopards, cheetahs, tigers, elephants, etc. तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो शिवालिक हिल्स होती हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ लोअर हिमालय रीजन होता है ये जो है थिक ग्रीन फॉरेस्ट से यानी घने हरे जंगलों से ढका होता है और ये जंगल जो होते हैं ये जो लोअर शिवालिक हिल्स होती हैं ये कई सारे वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जंतुओं का घर होता है जैसे कि लेपर्ड्स यानी तेंदुए हो गए, चीते हो गए या टाइगर्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए. ये सब जो है वाइल्ड एनिमल यहाँ पे जो है बहुतायत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि जो शिवालिक हिल्स होती है वो घने हरे जंगलों से कवर्ड होती है ढकी हुई होती है. These low hills are very fertile and are suitable for growing maize, pulses and millets. तो ये जो लो हिल्स यानी नीचे वाली शिवालिक की पहाड़ियाँ होती हैं ये
बहुत ही फर्टाइल यानी बहुत उपजाऊ होती हैं ये पहाड़ियाँ। और इसके साथ ही ये कई फसलों को उगाने के लिए भी उपयुक्त होती हैं, जैसे कि मेज़, मेज़ में मक्का, पल्सेस एंड मिलेट, मिलेट में होता है बाजरा। तो मक्का, दालें और बाजरा, इन सब फसलों के लिए यहाँ की जो मिट्टी होती है ये जो है काफ़ी फर्टाइल होती है और यहाँ पे ये फसलें अच्छी मात्रा में उगाई जा सकती हैं। पाम एंड फिग आर कॉमन ट्रीज फाउंड हियर। यहाँ पे जो है पाम और फिग ट्री ये सामान्य रूप से पाए जाते हैं। पाम ट्री मीन्स होता है खजूर का पेड़, पाम ट्री मीन्स खजूर का पेड़। और इसके अलावा जो है फिग, फिग मीन्स होता है अंजीर, अंजीर एक प्रकार का फ्रूट होता है। यहाँ पर ये जो है ये दोनों ट्री और ऐसे कई ट्री जो हैं वो इस लोअर हिमालय रीजन में, दैट इज शिवालिक हिल्स में कॉमनली पाए जाते। टुवर्ड्स द ईस्ट दिस रेंज हैज broad valleys known as dunes. देहरादून इज वन ऑफ दीज वैलीज। तो ये जो शिवालिक हिल्स होती हैं इसके ईस्ट में, इसके पूर्वी दिशा में जो है बड़ी बड़ी घाटियों की रेंज पाई जाती है, यानी कई बड़ी बड़ी घाटियाँ पाई जाती हैं जिसे हम दून्स कहते हैं। और देहरादून ही इस तरह की एक वैली, एक घाटी है। तो अगले टॉपिक पर चलने से पहले हम एक बार इसे फिर से रिवाइज कर दें। जो हिमालय रीजन होता है या इसे हम शिवालिक हिल्स भी कहते हैं, ये हिमालय रीजन के साउदर मोस्ट पार्ट में एकदम दक्षिण दिशा में जो है पाया जाता है। और ये जो है हिमालय रीजन के एकदम नीचे एकदम तलछटी में स्थित होता है। और इस तलछटी को, इस फुट हिल्स को हम तराई भी कहते हैं। और जो शिवालिक हिल्स होती है ये काफ़ी नीची होती हैं और ये घने जंगलों से, घने हरे भरे जंगलों से ढकी होती है। और ये जंगल जो होते हैं, ये रीजन जो होता है ये जंगली जानवरों का घर होता है। और यहाँ पे कई सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं, जैसे लेपर्ड, चीता, टाइगर, एलिफेंट और भी कई सारे जंगली जानवर जो है यहाँ पर मिलते हैं। और ये जो लो हिल्स है, यहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ, बहुत फर्टाइल होती है। और यहाँ पर कुछ कॉमन क्रॉप्स जैसे मेज, पल्स और मिलेट्स, ये सब यहाँ पर अच्छी मात्रा में उगाए जा सकते हैं। यहाँ पे पाम और फिग के ट्री जो है सामान्य रूप से मिलते हैं। इसके अलावा इसके ईस्ट डायरेक्शन में शिवालिक हिल्स के जो है चौड़ी और लंबी वैलीज यानी घाटियों की रेंज पाई जाती है, जिसे हम दून के नाम से जानते हैं। देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, वो भी जो है इसी हिल्स का एक एग्जाम्पल, इसी वैली का, इसी घाटी का एक उदाहरण है। Here we have in knowledge, we can divide the Himalayas lengthwise into the western, central and eastern Himalayas. The eastern Himalayas are also known as पूर्वांचल। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हिमालय का रीजन होता है, हम बताए थे आपको हिमालय जो है 3 रीजन में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि हिमालय के रीजन को अगर हम लेंथ वाइज डिवाइड करें यानी लंबाई के आधार पे, तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से भागों में? वेस्टर्न पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, ये जो ईस्टर्न पार्ट होता है हिमालय का, इसे हम पूर्वांचल भी कहते हैं। Here we have evaluate yourself, unscramble the letters to make the correct words. यहाँ देखिए कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और इसे जो है अनस्क्रैम्बल करके आपको भरना है। दैट इज, ये देखिए ये जो वर्ड हैं ये सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, ये जो है मतलब इन्हें डिसीक्वेंस कर दिया गया है, ये बिखरे हुए हैं। जिस सीक्वेंस में होने चाहिए, जिस क्रम में, उस क्रम में नहीं है, तो इसे आपको सही क्रम में लगा के यहाँ पर भरना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी यह संसार में जो है सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज, सबसे ऊंची माउंटेन रेंज होती है। तो हम आपको बताए थे हिमालय रेंज जो है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज होती है। तो यहाँ पे क्या फिल होगा? हिमालय फिल होगा। तो हिमालय में सबसे पहले आप एच फिल करेंगे, एच के बाद आप जो है आई फिल करेंगे, आई के बाद आप एम फिल करेंगे, फिर ए, फिर
वाई फिल करेंगे, फिर ए फिल करेंगे, फिर एन और फिर ए, तो हिमालय रीजन जो है यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है वर्ड को सही सीक्वेंस में रख के यहाँ पे फिल करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए, ये भी उस तरह से है, इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज, यानी हिमालय की सबसे हाईएस्ट रेंज, सबसे ऊंची रेंज कौन सी होती है। तो हम बताए थे जो सबसे ग्रेटर हिमालय होता है, सबसे ऊंची रेंज, उसे हिमाद्री कहते हैं। तो हिमाद्री में सबसे पहले आप जो है इस एच को फिल करेंगे, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप आई को फिल करेंगे, और उसके बाद फिर जो है आप एम को फिल करेंगे, और एम के बाद फिर आप यहाँ पर ए को फिल करेंगे, उसके बाद आप डी को फिल करेंगे, फिर आर को, फिर इस आई को। तो इस तरह जो है ये हिमाद्री यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैनी ब्यूटीफुल हिल्स स्टेशंस आर सिचुएटेड इन रेंज, यानी इस रेंज में जो है कई सारे सुंदर हिल स्टेशन सिचुएटेड होते हैं, पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको इसे फिल करना है। ठीक है, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आवर नेक्स्ट ब्लैंक, रेंज इज द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, यानी ये रेंज जो है हिमालय रेंज की सबसे साउदर्न मोस्ट रेंज, सबसे दक्षिण वाली रेंज होती है। तो हम बताए थे, भी आपको थोड़ी देर पहले बताए, वो नेम यहाँ देखिए छुपा हुआ है, इसे आपको अनस्क्रैम्बल करना है, उस वर्ड को ढूंढना है, और इसे सीक्वेंस फिर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। कंचनजंगा इज लोकेटेड इन द रेंज ऑफ हिमालय, तो यहाँ पे जो है इस तरह से आप इसे फिल करेंगे। कंचनजंगा जो है हिमालय के किस रेंज में पाई जाती है, ये भी हिमालय रीजन में पाई जाती है, तो इसे आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिमालयाज अ ग्रेट ब्लेसिंग, यानी हिमालय एक बड़ा वरदान। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले हम एक बार फिर से जो है कुछ चीज़ें रिवाइज कर दें जो हम आज आपको बताएं। आज हम जो है आज के वीडियो में पढ़े यहाँ पर द मिडिल हिमालयाज और हिमाचल रीजन। हम बताए थे आपको, ये जो मिडिल हिमालय होता है इसे हम हिमाचल रेंज के नाम से भी जानते हैं, और इसे लेजर हिमालय भी कहते हैं। ये जो है सघन वृक्षों से ढका होता है, और यहाँ पर ओक, पाइन और देवदार के वृक्ष जो है यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। यहाँ के जो मुख्य फल हैं वो एप्पल, पेयर, लीची और पाइनएप्पल होते हैं, और यहाँ पे कई सारी सुंदर घाटियाँ, पहाड़ियाँ और मार्ग यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पे कुल्लू और कांगड़ा की वैलीज स्थित हैं, पाई जाती हैं, जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे कई सारे सुंदर हिल स्टेशन भी हैं, ब्यूटीफुल हिल स्टेशन जो है यहाँ पे स्थित है, जैसे कि शिमला, नैनीताल, मसूरी, डलहौजी, अल्मोड़ा, मनाली, दार्जिलिंग, श्रीनगर, और भी कई सुंदर हिल स्टेशन जो है इस रेंज में पाए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़े लोअर हिमालयाज और शिवालिक हिल्स, यानी जो सबसे इनरमोस्ट रीजन होता है हिमालय रीजन का, सबसे नीचे वाला पार्ट, उसे हम पढ़े। क्या पढ़े? लोअर हिमालय को हम शिवालिक रेंज भी कहते हैं, और ये जो है हिमालय रीजन के सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट में, सबसे साउथ की ओर पाया जाता है। ये हिमालय की तलछटी में, उसके फुट हिल्स में स्थित होता है, और इस फुट हिल्स रेंज को हम तराई भी कहते हैं। जो शिवालिक हिल्स होती हैं वो काफ़ी नीची होती हैं, और ये जंगलों से, गहन हरे जंगलों से जो है ये ढकी होती हैं, थिक ग्रीन फॉरेस्ट से ढकी होती हैं। और यहाँ पे जो है कई सारे वाइल्ड एनिमल, कई प्रकार के जंगली जानवर पाए जाते हैं, जैसे चीता, तेंदुआ, बाघ, हाथी और भी। और ये जो लो हिल्स होती हैं, यहाँ की मिट्टी काफ़ी फर्टाइल, काफ़ी उपजाऊ होती है, और यहाँ पे मेज़, पल्स और मिलेट्स की फसलें जो हैं वो आसानी से और काफ़ी मात्रा में उगाई जा सकती हैं। यहाँ पे कॉमनली पाए जाने वाले ट्री पाम और फिग के हैं, और इसके ईस्ट साइड में, शिवालिक हिल्स के ईस्ट साइड में, पूर्व साइड में कई जो है बड़ी बड़ी चौड़ी वैलीज पाई जाती हैं, और इन वैलीज को हम दून कहते हैं। ये दून जो है काफ़ी बड़े होते हैं, घाटियों के हिसाब से काफ़ी बड़े होते हैं, और देहरादून जो है इसी प्रकार की एक वैली का, एक घाटी का उदाहरण है। अगर हम लेंथ, यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम हिमालय रीजन को लेंथ वाइज डिवाइड करते हैं तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
किस किस पार्ट में, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न हिमालय पार्ट में इसे डिवाइड कर सकते हैं। और जो ईस्टर्न हिमालय पार्ट होता है इसे हम पूर्वांचल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको इस वर्ड को अनस्क्रैम्बल करके यहाँ पे भरना है, वही आपको 1-2 एग्जाम्पल बताए थे। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।